वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। एक रिंग टाइप का मास है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक रिंग है। रिंग मतलब समझ रहे हो, एक सर्कुलर पीस जिसमें सारा मास किनारे ऐसे रिंग के फॉर्म में होता है, बीच में खाली रहता है, ठीक है। तो ये एक रिंग है जिसका टोटल मास m है और रिंग की रेडियस, ये रिंग का सेंटर हुआ, तो रिंग की जो रेडियस है वो r है। समझ में आया? और ये जो रिंग है ना, ये अगर ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे। तो इसका जो रोटेशन होगा वो ऐसे ऐसे हो रहा है। मान लो ये रिंग इस बोर्ड के प्लेन में रखी है और ये रिंग घूम रही है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, उसके सेंटर से ऐसे, जैसे जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, साइकिल का पहिया घूमता है ना, तो उसके सेंटर में एक्सिस ऑफ धुरा जो होता है ना, उसका एक्सेल ऐसे होता है, तो वो साइकिल का पहिया ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सिस है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंटर में। तो बिल्कुल ऐसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये पेन को देखो ऐसे, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि यहाँ पर है। अब इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था? किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके, अगर वो बॉडी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में है, तो उसके अलग अलग जो पीस है मास के, उनका मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी जो दूरी है उसका स्क्वायर, ऐसा करके हम जोड़ते जाते हैं ऐसे। ये हम जानते हैं ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन इसके पहले। तो बिल्कुल चलो इसी का यूज करके देखते हैं क्या हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। देखो क्या करो, इस रिंग के कई बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दो। ये देखो, ये जैसे हमने टुकड़ा ले लिया, ये देखो इतना छोटा सा, इतना बड़ा, केवल इतना बड़ा, हमने से लाइन खींच दी, केवल इतना बड़ा टुकड़ा लिया और इसका हमने मास दिया dm1। सिमिलरली हमने उसी साइज का एक दूसरा सा टुकड़ा लिया, एक तीसरा सा टुकड़ा लिया। ऐसे करके हमने इस रिंग को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो हमने इसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये जो n पार्ट है ना, वो बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब हमने इस पूरी रिंग को बहुत सारे छोटे छोटे n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब हम उसमें से एक टुकड़े को उठाते हैं, केवल आप इसी को उठा लो। इसका मास आप मान लो dm1 है, ओके, या dm मान लो, dm1 रखो। अब देखो इस मास को, इस केवल हम इस टुकड़े को देखते हैं, इस टुकड़े को बिल्कुल लीनियर टाइप का दिख रहा है, बिल्कुल लीनियर, क्योंकि हमने बहुत छोटा लिया है, तो बिल्कुल लाइन साइज का है, बिल्कुल लीनियर है।
इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके बीच में होगा, करेक्ट। यहाँ से इसको मिला दो इसको, तो डिस्टेंस ये क्या आएगी, ये आर आएगी, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है। तो केवल इस dm1 टुकड़े का, केवल इस dm1 टुकड़े का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, dm1, और इस पार्ट के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके सेंटर ऑफ मास से दूरी, यानी इतना स्क्वायर। सिमिलरली आगे वाला टुकड़ा ले लो उसी साइज का, उसको जब उसका सेंटर ऑफ मास मान लो ये है, आप उसको मिलाओगे तो अगले वाले का आ जाएगा dm, उसका भी मास मान लो उतना ही बड़ा है, r स्क्वायर। तो इसी तरह आपने उसको n पार्ट्स में बांटा है, तो जो nवा पार्ट होगा उसका भी मास सेम ही होगा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा, क्योंकि हर टुकड़े का सेंटर, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, सेंटर यहाँ से दूरी जो है वो r ही है। तो टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। कितने टाइम्स, जितने भी n टुकड़े हैं सबको जोड़ दो। इसमें से आप देख रहे हो कि r स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लो तो सारे टुकड़ों का अंदर सम आ जाएगा, मतलब जोड़ आ जाएगा। कितने थे, n टुकड़े थे, n पीसेस थे, सभी का जोड़ कर दो। तो ये क्या है, ये सभी टुकड़ों के, यानी सभी जो छोटे छोटे जो पीस थे उनके मास का सम है। और पूरी रिंग का मास था कैपिटल M, यानी कि ये टोटल कैपिटल M है। सभी टुकड़ों का मास क्या होगा, पूरी रिंग का मास होगा, यानी पूरी रिंग का मास लिखोगे और M पहले लिख लो, mr स्क्वायर। तो ये आ गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर। ओके, अगर कोई रिंग है, रिंग जिसका टोटल मास कैपिटल M है, उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस r है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से ऐसे है। और रिंग अगर ऐसे अगर घूमेगी, रिंग ऐसे अगर घूमेगी तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये I = mr स्क्वायर, करेक्ट। और अगर उसके रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, मान लो वो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, या जो भी टाइम आप लेना चाहें, उतने एंगुलर वेलोसिटी से अगर वो रिंग घूम रही है तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। तो रिंग अगर घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो रिंग की कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mr स्क्वायर ओमेगा, वेयर I इज दिस, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये। तो अगर कोई रिंग ऐसे घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, हम आपको बता चुके हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया, उसका कॉन्सेप्ट निकालना आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कैसे निकालते हैं। ये तो अभी हमने डिस्क्रीट मेथड का इस्तेमाल किया, मतलब अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा। मैक्सिमम केसेस में हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी कंटिन्यूअस होती है, वो भी समझाएंगे। तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया, आई एम हैप्पी। ओके, ये याद रखना कि ये जो रिंग है ना, ये जो I है, I = mr स्क्वायर, ये तब आया है जब ये रिंग घूम रही हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे गया हो उसके सेंटर से, यानी धुरी जो है घूमने की वो ये है, और रिंग ऐसे घूम रही है बिल्कुल साइकिल के पहिए की तरह। अब जरा हम एक अलग केस लेते हैं, इसी में देखो।
आपकी बार ये तो रिंग का सेंटर था। आपकी बार जो रोटेशन हो रहा है रिंग का, वो उसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस ऐसे नहीं है, मतलब रिंग ऐसे ऐसे नहीं घूम रही है। अब की बार रोटेशन ऑफ एक्सिस कुछ ऐसी है, मतलब अब ये रिंग ऐसे ऐसे घूम रही है। मतलब समझो कि हमने इसमें एक लकड़ी ऐसी, ये एक रिंग थी, हमने एक डंडी ऐसे, लकड़ी की डंडी ऐसे चिपका दी और अब हम उसको ऐसे ऐसे घुमाएं, मतलब अब वो ऐसे घूम रही है रिंग, मतलब ये है ना। अभी क्या थी कि अभी रिंग ऐसे ऐसे घूम रही थी। अभी ये मान लो रिंग इस बोर्ड में थी, इसके पहले रिंग ऐसे ऐसे घूम रही थी, ऐसे हैं, और हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे थी, बिल्कुल साइकिल के पहिए की तरह कि पहिया घुमाओ और उसका धुरा है ना ऐसे ऐसे, जहाँ उसका धुरा होता है देखो। लेकिन अब केस अलग है। अब क्या है कि अब हम चाहते हैं कि हमारी रिंग ना इस धुरे के बजाय ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे घूमे, हाफ पीस है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा? पिछले से केस अलग है, देख रहे हो ना, मतलब ऐसे ये रिंग है, हमने इस जैसे एक चूड़ी लो, एक चूड़ी को ऐसे ऐसे घुमाओ, सर व्हील की तरह नहीं, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो तुम? तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? तो मैं तुम्हें एक मिनट में मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो अब की बार हम ऐसे घुमाना चाहते हैं, ऐसे, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ऐसे है। इसके पहले क्या था? इसके पहले ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे हैं, ऐसे, ये यूं था रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, मतलब ये अगर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास है, तो हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर थी। अभी ये जो हमारी जो एक्सिस है वो इस रिंग के प्लेन में ही है, ऐसे, और हमारी जो रिंग है वो ऐसे घूमेगी यूं। तो ये था। अब हम इसको कैसे, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या होता है, इस एक्सिस को मान लो वाई एक्सिस और इस एक्सिस को मान लो एक्स एक्सिस, करेक्ट? तो तुम ध्यान से देखो, ये जो रिंग है वो सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे तुमको वाई एक्सिस के, केवल वाई एक्सिस के ये लग रही है ना सिमेट्रिक, वैसे ही तुम्हें एक्स एक्सिस के फॉर्म में भी लगेगी। यानी ये रिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिमेट्री में है।
तो अगर कुछ ऐसा केस हो तो वहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई ये बताता है कि एक्स एक्स अगर इस एक्सिस मतलब एक्स एक्स नाम रख लो इसका, इस एक्सिस के अगर अराउंड इसको घुमाया जाए और ये है वाई वाई एक्सिस, तो अगर वाई वाई एक्सिस के अराउंड घुमाया जाए तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका सम होगा आई जेड जेड एक्सिस। मतलब जेड एक्सिस कौन सी होती है? जेड एक्सिस एक्स और वाई दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, यानी ये। लेकिन इसका तो हमें पता है, अगर रिंग ऐसे घूम रही हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो मतलब परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कि वहाँ पर कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर। अभी इसके पहले ही बता चुके हैं। तो हमको पता है कि आई जेड जेड होता है, यानी ये अगर जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस है, तो आई जेड जेड होता है एम आर स्क्वायर। तो उसको जरा वहाँ पे रख के देखो, तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे वाई वाई एक्सिस और एक्स एक्स एक्सिस के अराउंड आप देखिए कि ये रिंग सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब आई एक्स एक्स इक्वल टू होना चाहिए आई वाई वाई ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक के चलते। तो यानी यहाँ पर रखोगे तो ये आ जाएगा 2 वाई वाई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी आई वाई वाई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब? जब रिंग को एक उस एक्सिस के अराउंड घुमाया जाए जो उस रिंग के प्लेन में है और उसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाती है। इसके पहले ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था? ये वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जब रिंग को उस एक्सिस के अराउंड घुमाया जाए जो उसके सेंटर ऑफ मास से तो जाती है, लेकिन वो रोटेशन एक्सिस उस रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे था, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे। तो यहाँ पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें इस केस में, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आई की जगह पर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे, तो हाफ आई की जगह पर हाफ एम आर स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर, यानी 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यानी इन दोनों को जरा आप देखो, इन दोनों के केस में तो ये अमाउंट इससे डबल है, ये अमाउंट इससे डबल है। यानी अगर ये रिंग ऐसे ऐसे घूमे और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो और ऐसे घूमे ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो और सेम रिंग है जो मास m की है, लेकिन वो ऐसे ऐसे घूमे जैसे अभी हमने दिखाया था और उसकी एंगुलर वेलोसिटी अभी भी ओमेगा है, तब भी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस केस में ज़्यादा होगी और इस केस में कम होगी। इस केस में हाफ है, यानी एनर्जी इस फॉर्म में ज़्यादा होगी जब रिंग को ऐसे घुमाया जाए। क्यों? क्योंकि इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। समझ में आया? मास वही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी सेम है, लेकिन किस एक्सिस के अराउंड घुमाया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की, उस पर डिपेंड है। तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परपेंडिकुलर थ्योरम, हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है, बट ध्यान रखना सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक नहीं है तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो अगर सिमेट्रिक है तो किसी भी दो एक्सिस को लीजिए, तीसरी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा
एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, ये बात आप जानते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग समझ में आ गया, हाँ, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी आपको हमने इसी में यूज करके समझा दी कि अगर हमको एक एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड कैसे निकालते हैं, तो वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।